ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। आस्था, समता और एकता के महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान पर्व पर 3.5 करोड़ से अधिक संतों और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत स्नान में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी। महाकुंभ मेला परिसर में पहली बार पूर्वोत्तर का भोगाली बिहू पर्व मनाया गया और महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब के बीच पुलिस तथा प्रशासन ने बिछड़े महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित आज कुल 309 लोगों को उनके परिवार से मिलाया। आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 में पावन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज पहले अमृत स्नान पर्व पर 3.5 करोड़ से अधिक संतों और श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी संगम में स्नान किया और सभी 13 अखाड़ों के साधु संत भी भव्य जुलूस तथा ढोल नगाड़ों के साथ त्रिवेणी के तट पर पहुंचे और सभी अखाड़ों ने अपने नियत समय पर तथा क्रम पर आज स्नान किया। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता आनंद, जिनसे हम बात करते हैं। आनंद जी निखिल, आज मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान पर्व लगभग संपन्न हो चुका है, तो आज क्या क्या प्रमुख गतिविधियां रही और कैसा नजारा रहा जो आपने देखा? जी निखिल, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि महाकुंभ के दूसरे दिन आज मकर संक्रांति के अवसर पर संगम पर बने सभी घाटों पर अमृत स्नान के लिए संत, साधु, श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ दिखे गई। सबने एकता का अद्भुत परिचय दिया। और वहीं अखाड़ों की बात करें तो पूरे विधि विधान के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए अमृत स्नान किया। अखाड़ों के गुजरने वाले निर्धारित मार्ग पर श्रद्धालु, नागा साधु और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। लोग उनका स्वागत भी कर रहे थे और जय घोष के नारे भी लगा रहे थे। नियमतः कुल 13 अखाड़ों में सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े ने संगम में डुबकी लगाई और इसके बाद निर्धारित क्रम और समय पर बाकी सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। यह सिलसिला निखिल शाम तक चलता रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम ये व्याख्या करें तो पूरे महाकुंभ में एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला। साथ ही देश की प्राचीन संस्कृति, परंपरा और धरोहर का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जी निखिल। आनंद, चूंकि आज 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और संतों ने अमृत स्नान लिया है, वहां पर साक्षी बने इस महत्वपूर्ण अवसर के, तो चुनौतियां भी निश्चित रूप से जरूर रही होंगी प्रशासन के सामने, तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। जी निखिल, निश्चित रूप से एक जगह पर जब इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, एक साथ जब लोग स्नान करते हैं, तो निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ जाती है। लेकिन प्रशासन ने इसके लिए बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी थी। प्रशासन ने विशेषज्ञों की मदद से एक योजना तैयार की थी, जिसके जरिए क्राउड मैनेजमेंट में उन्हें काफी सहूलियत हुई। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगम नोच पर 2 हेक्टेयर क्षेत्र की और वृद्धि की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान करने में काफी सहूलियत हुई। इसके अलावा एक 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसके जरिए क्राउड मैनेजमेंट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जी निखिल। जी आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज अमृत स्नान की शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान के साथ हुई। इसके बाद पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार निरंजनी अखाड़ा, पंच दशनाम जूना अखाड़े के साथ आह्वान और पंच अग्नि अखाड़े के साधुओं ने स्नान किया। फिर पंच निर्मोही, पंच दिगंबर अनी और श्री पंच निर्वाणी अनी के बैरागी अखाड़ों ने भी अमृत स्नान किया। और अमृत स्नान के अंतिम क्रम में उदासीन अखाड़ा तथा निर्मल अखाड़े के साधु सन्यासियों ने भी स्नान किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्नान पर्व के सकुशल संपन्न होने पर सभी अखाड़ों, महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा धार्मिक संस्थाओं, नाविकों और महाकुंभ से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को बधाई दी है। और अब हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। प्रवीण जी, आज आप पूरा दिन श्रद्धालुओं के बीच रहे हैं मेला क्षेत्र में, तो कैसा माहौल आपने देखा? क्या उत्साह नजर आया? क्या कुछ खास देखा आज आपने? अगर हम माहौल की बात करें तो सुबह जिस तरह से सुबह जब भोर में जब स्नान शुरू हुआ, श्रद्धालुओं का जिस तरह से हुजूम संगम के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, उनके अंदर एक अलग उल्लास देखने को मिल रहा था। ये सिलसिला पूरे दिन चला। लगभग शाम के वक्त भी लोग जाकर संगम में डुबकी लगाते नजर आए। दूर दूर से जो भी श्रद्धालु आए हुए थे, अलग अलग प्रांतों से, यहाँ की सफाई व्यवस्था, जहाँ पे स्वच्छता कर्मी लगे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ की जो सरकार की व्यवस्था है उसकी वो तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा
कि जो यहाँ पे दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है, मतलब हर तरफ का एक अलौकिक अनुभव उनको हो रहा था। कोई साधु संतों के दर्शन करके अभिभूत हो रहा था, तो कोई यहाँ की व्यवस्था को देखकर अभिभूत हो रहा था। कुछ ऐसे भी हमें श्रद्धालु मिले जिनको जी। परिजन बिखर गए थे, जो डिजिटल खोया पाया जो सुविधा केंद्र बनाया गया, तो उससे कुछ ही देर के अंतराल में उनको उनके परिजन से उनकी मुलाकात हो गई। और साथ ही साथ हम एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि जब जी। श्रद्धालु शाम के वक्त जब यहाँ से निकलने लगे, तो जब स्टेशन की तरफ जैसे बढ़े हैं, बस स्टैंडों की तरफ बढ़े हैं, तो स्पेशल गाड़ियों का जो इंतजाम किया गया था, बस स्टैंड पे जो बसों का इंतजाम किया गया, उससे श्रद्धालुओं को सकुशल वापसी भी कराई जा रही थी। इसको लेकर के यहाँ पे कुल मिला के कहा जाए तो जो प्रशासन ने जो यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया, उससे लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह ही था, क्योंकि उनको एक व्यवस्था जो देखने को मिली, जितना वो सुन के आए थे उससे कहीं अधिक उनको यहाँ पे महसूस हुआ। प्रवीण, मेला क्षेत्र में कई सारे सेवा दूतों को तैनात किया गया है, एनसीसी कैडेट्स भी तैनात हैं और भी कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं या संगठन भी वहां पर तैनात रहे। उनका किस तरह का सहयोग रहा श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, हम ये तो गंगा सेवा दूत वहाँ पे तैनात किए गए हैं और जो स्वच्छता कर्मी तैनात किए गए हैं। जो गंगा सेवा दूत थे वहाँ पे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनसीसी कैडेट्स थे, खासकर जो अखाड़ों के स्नान के समय उनको सहयोग के लिए लगाए गए थे, और एनसीसी के साथ साथ जो सिविल डिफेंस के हैं, अपराध निरोधक कमेटियां थी। ये कुल मिलाकर के वहाँ पे जो भी श्रद्धालु थे, कोई अगर बिछड़ रहा है, किसी का सामान खो रहा है, तो उनको तुरंत वो सहायता प्रदान करके उनको संगम वाच टावर के पास ले जा रहे थे, उनको नाम पुकारवा रहे थे। सारा किसी के पास अगर वस्त्र अगर उनका कहीं बिछड़ गए हैं कुछ देर के लिए, तो उन्हें वस्त्र भी प्रदान कर रहे थे कि किसी तरह से ठंड भी न लगने पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के महापर्व पर पहले अमृत स्नान में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है। महाकुंभ की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि महाकुंभ भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत संगम है और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए युवाओं में महाकुंभ 2025 को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं। इस बार यूथ इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये चीज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आया है, तो उसके वजह से क्या है, सब यूथ वहाँ जुड़े हुए हैं। अपने जो पीएम है वो भी इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, आगे सनातन को लेके कि कैसे आगे बढ़े, साथ में कैसे रहे, इकट्ठे कैसे रहे, उस चीज को लेके आज बहुत अपने सीएम योगी जी हैं, वो आज इतना सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में। खास करके अभी जो सनातन धर्म की हमारी ये प्राचीन परंपरा है, जैसे हम यूथ है तो हमारी उम्र में पहला ही कुंभ है, तो हमें भी उत्सुकता थी कि कवरेज में भी जा रहे हैं, साथ साथ में लोगों को भी बताएंगे। तो हम जिस जगह पे है ना, ये सनातन धर्म है, यहाँ अब जो हमारा ये जो कुंभ है 144 साल में आया, ये कुंभों का महाकुंभ है। बात रही युवाओं की, तो युवाओं का पहले भी था और आज भी और हमेशा रहेगा। युवा इसलिए जागरूक है, बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो चुकी है, सारी व्यवस्था आप भी देख रहे होंगे। यहाँ महाकुंभ मेले में कई सारे आकर्षण लोगों को वशीभूत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है मलेशिया और नेपाल से लाए गए करोड़ों रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग। मौनी जी महाराज के आश्रम से जो माघ मेले में शिविर लगा है और नागबासुकी मंदिर सेक्टर 6 बजरंग दास मार्ग, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना मौनी महाराज द्वारा की गई है, जो 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग संपन्न हुए हैं और 45 दिन के कुंभ में लगातार अनवरत 24 घंटे सहस्त्रार्चन, हवन, पूजन, यज्ञ अनुष्ठान ये चलते रहेंगे। महाकुंभ में इस बार पूर्वोत्तर राज्यों की कई परंपराएं देखने को मिल रही हैं। इस कड़ी में महाकुंभ मेला परिसर में पहली बार पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध पर्व भोगाली बिहू मनाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर पूर्वोत्तर के संतों के शिविर प्राग ज्योतिषपुर में विशेष आयोजन किया गया, जिसमें परंपरागत रूप से पर्व मनाने के साथ ही महिलाओं ने बिहू नृत्य किया और महाकुंभ के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर अपने परिवारों से बिछड़े लोगों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत ही सक्रियता के साथ मिलवाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आस्था, समता और एकता के महाकुंभ में मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान पर्व पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत स्नान में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी। महाकुंभ मेला परिसर में पहली बार पूर्वोत्तर का भोगाली बिहू पर्व मनाया गया और महाकुंभ में उमड़े जन सैलाब के बीच पुलिस तथा प्रशासन ने बिछड़े महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित आज कुल 309 लोगों को उनके परिवार से मिलाया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।